प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। अवसाद एवं एकाकीपन वर्तमान समय की गंभीर और व्यापक समस्या है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान के लिए समाज को कोई प्रेरक संदेश दें, क्योंकि जब संवाद जीतेगा तभी अवसाद हारेगा। जब संवाद जीतेगा तब अवसाद हारेगा। बहुत अच्छा वाक्य। देखिए, डिप्रेशन हो या लोनलीनेस, इनकी जड़ में जाने की जरूरत है। 2 दिन पहले भी मैंने अपनी चर्चा में बात कही थी। आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, ये मनुष्य के डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। यदि मनुष्य आत्मविश्वासी बने और अपने सोच में सकारात्मकता ले आए तो जीवन में चाहे जैसी विकट स्थिति हो, उसके सामने डिप्रेशन जैसी स्थितियां नहीं आएगी, लोनलीनेस नहीं होगा। जिनके अंदर ऐसी स्थितियां हैं वे थोड़े दिन भावना योग करके देखें, देखिए वो किस भांति बाहर आते हैं। मोटिवेशनल प्रवचन सुने, मन को सही दिशा दर्शन देना शुरू करें। इस तरह की समस्याओं से बड़े आसानी से बाहर आ जाएगा। उनका मन सकारात्मक दिशा पकड़ेगा। रहा सवाल अन्य लोगों के साथ संवाद का, हमें ऐसे लोगों के प्रति बड़े गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन के लक्षण उसमें दिख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उसके प्रति हम बड़ा सहानुभूतिमूलक व्यवहार करें। उनसे इस तरह का व्यवहार करें कि उससे वो मोटिवेट हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि वो डिमोटिवेट हो जाए। अक्सर वो व्यक्ति तो अपने कारण होता है, पर दूसरे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देते हैं। इससे ये समस्याएं दिनों दिन विकराल होते जाती है और उससे व्यक्ति को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से हो, हमें उसके दिल में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। उसके विश्वास को जीत कर उसे इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने मन की व्यथा प्रकट कर सके और वापस अपने मन को हल्का करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ यदि हमने थोड़ा नकारात्मक रवैया अपनाया तो कतई अच्छा नहीं माना जाता और बहुत सारे लोग इस कारण और हताश हो जाते हैं। इसलिए हमें गंभीरता से पेश आने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुवर। मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, सारी वेदनाएं याद आने लगती हैं। तो हे गुरुदेव, इस डर से मुक्त होने का उपाय क्या है? देखिए, मृत्यु से डर लगता है और साथ में नमोकार पढ़ते हैं, ये एक अच्छी बात है। डरना सर्वथा बुरी नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो एक दिन होगी, उससे क्या डरना। आत्मा के अजर अमर अविनाशी स्वरूप को स्मरण में रखने वाले के मन में मृत्यु का कभी डर नहीं होता। न मे मृत्यु कुतो व्यति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानि पुद्गले। जब मैं मृत्यु रूप हुई नहीं, मेरी मृत्यु ही नहीं है, तो मैं डरूं किससे? जब मुझे व्याधि नहीं, बीमारी नहीं, तो मैं दुखी किससे हूं? न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं। ये सब पुद्गल की, शरीर की प्रवृत्तियां हैं। इस भावना को बार बार दोहराइए और अपने जीवन को मोड़ने की चेष्टा कीजिए। इससे आपकी मृत्यु का डर छूटेगा। हाँ, मृत्यु है, ये जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। तन उत्पन्न हुआ है तो तन का विनाश भी होगा। जो जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश होना है, ये शाश्वत सत्य है। इसको लेकर के मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ,
मरने के पहले मुझे अपने जीवन को संभाल लेना है, संवार लेना है, इस संकल्प लीजिए। वेद विज्ञान, आत्मदृष्टि यदि अंतरंग में प्रकट हो जाए तो ये सारी व्यथाएं पल में दूर हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, क्या मनुष्य को विकृत शरीर के समान विकृत मन भी मिल सकता है? यदि हाँ, तो फिर ना चाहते हुए भी विचार विकृत ही आएंगे, तो उसमें व्यक्ति का क्या दोष है? बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात सही है कि मन हमारे शरीर से संबद्ध है और मरणोपरांत जैसे हमारा शरीर छूटता है वैसे इस मन का संबंध भी टूट जाता है। मन के संस्कार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिसे शास्त्रों में भाव मन का है। नए जन्म स्थान में जाते हैं, वहाँ नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और उसके ही साथ हम मन के निर्माण की भी प्रक्रिया करते हैं। वहाँ हमें जैसा शरीर मिलता है उसके अनुरूप ही मन होता है। एक बड़ी सच्चाई है। जैसा शरीर मिलता उसी के अनुरूप मन मिलता है। हर प्राणी के अपने अपनी मानसिक स्थिति होती है। अगर वो व्यक्ति मनुष्य है तो उसको मनुष्य के हिसाब का मन होगा, और यदि पशु पक्षी है तो उनके हिसाब का होगा। और बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो आज मनुष्य हैं और कल बिना मन वाले प्राणी बन जाए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके पास मन नहीं होता। ये परिवर्तन होता है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द आया, पर्याप्ति, जो हम जन्म के समय में ही एक विशेष प्रकार की शक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वहाँ नया मन बनता है। अब सवाल किया कि शरीर विकृत हो तो क्या मन भी विकृत होगा? तो शरीर की विकृतियाँ दो तरह की है। एक अंग कोई ऐसा विकृत हो जाए तो कोई जरूरी नहीं कि जिसका शरीर विकृत है उसका मन विकृत हो ही। बहुत से लोग हैं, अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से विकृत था, वक्र था, लेकिन वह बड़े ज्ञानी थे। तो मन का संबंध हमारे अंतरंग परिणामों से है। शरीर की बाह्य संरचना में किंचित परिवर्तन हो जाए तो भी मन में स्थिरता रहती है, रह सकती है। इसको ऐसे समझिए, आप टेक्निकल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिस्टम समझते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, तब काम होता है। सॉफ्टवेयर अच्छा है, हार्डवेयर उसके हिसाब का नहीं है तो काम नहीं होता। हार्डवेयर अच्छा और सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो काम नहीं होता। दोनों में सामंजस्य बिठाना चाहिए, आम नियम है। लेकिन हार्डवेयर का मेन पार्ट ठीक है, बाकी ऊपरी ढांचा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो सॉफ्टवेयर के फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। बस मूल स्वरूप एक पंचेंद्रिय है तो उसके अंदर पंचेंद्रिय जैसा मन होगा। अब इसके साथ अपना अपना पुण्य पाप भी जुड़ता है। हम आप सब मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्यों की शरीर की बाह्य संरचना एक सी होने के बाद भी सभी का मनोबल एक समान नहीं है। वो किसके कारण? वो सॉफ्टवेयर के विशेषता के कारण। शास्त्र की भाषा में कहूँ तो 9 इंद्रिय आवरण कर्म के 6 उपशम के कारण। तो एक ऊपर का ढांचा सबका एक है, हार्डवेयर सबका एक है। प्रकृति ने बना दिया 2 हाथ 2 पैर वाला, लेकिन भीतर का सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है। जिसके ज्ञान का जितना अधिक क्षोभक्षम होगा उसका मनोबल उतना प्रबल होगा। जिसका क्षोभक्षम मंद होता है उसका मनोबल उतना कुद्ध होता है। तो हम इन चीज़ों को देखें और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सतत अभ्यास के बल पर। तो हमें इस तरह से देखना चाहिए। ये कहना कि किसी का मनोबल कमजोर है या मन विकृत है जन्म से ही, उसका दोष क्या? ठीक है, जन्म से वैसा मिला है, पर वैसा ही हम जिए कोई ज़रूरी नहीं। हम जब बचपन में जब पैदा हुए तो हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, हमें कुछ समझ नहीं थी। हमारे चेतन का स्तर ऊंचा हुआ, हमारी समझ विकसित हुई ना। अब इसमें हम जितना मेहनत करेंगे हमारा ज्ञान उतना निखरेगा, हमारी समझ उतनी अच्छी होगी।
और उसके अनुरूप जीवन चलेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सतत आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम साधना के बल पर अपने मन की असीमित शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं और उच्च मनोबल के धनी बन सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, क्या किसी रिश्ते की मर्यादा एवं बचाव के लिए क्षमा मांगने या झुक जाने को सामने वाला हमारी कमजोरी या अपना घमंड समझता है, तो क्या हमारा क्षमा मांगना गलत है? देखिए, क्षमा मांगना बहुत अच्छा गुण है और क्षमा करना उससे बड़ा गुण। हमें झुकने के लिए तैयार होना चाहिए, टूटने के लिए नहीं। ज़्यादातर लोग इगोइस्टिक होते हैं, वो टूट जाने के लिए तैयार होते हैं, झुकने के लिए राजी नहीं। हमें इस अहं को विसर्जित करना चाहिए और यदि हम अपनी तरफ से अपने मन को साफ रखना चाहते हैं तो ये देखना बंद कर दे कि सामने वाला इसे हमारी कमजोरी मान रहा है या गुण। उसे उसका काम करने दो। यदि वो हमारी कमजोरी मानकर अपने अभिमान को बढ़ा भी रहा है तो क्या बात है कि हम तो अपने आप को नॉर्मल रखें। हाँ, ऐसे लोगों के साथ भविष्य के लिए थोड़े सावधान हो जाएं। उनसे एक सुरक्षित दूरी बना करके चले ताकि आपस में किसी भी प्रकार का वैमनस्य भी न हो, विरोध भी न हो और हमारा मन भी अच्छा बना रहे। लेकिन ये सोच करके कि वो हमें हमारी कमजोरी मानेगा, हम अपने मन में गांठ बांध के रखें, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है हमारे इस सकारात्मक व्यवहार का सामने वाले पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े और उसका मन बदल जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और कदाचित नहीं बदला तो हमने खोया क्या? हमने तो पाया ही है ना। वो अहंकारी तो पहले से है ही ऑलरेडी, तब तो वो क्षमा नहीं कर पा रहा है और ज़्यादा अहंकारी है, बन रहा है। तो क्या हो रहा है? जो उसके अंदर है वो लक्षण दिखा रहा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विकल्प करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। नमोस्तु गुरुवर, 87 वर्ष की उम्र में मेरी माँ ने स्वतः स्फूर्त भावना से संलेखना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। क्या स्वतः स्फूर्त समाधि ग्रहण करना उचित है और समाधि के सानंद संपन्न होने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो समाधि ले रही हैं और उनकी समाधि निर्वाध संपन्न हो, इसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। जितनी दृढ़ता से जीवन पर्यंत उन्होंने अपने व्रतों का निर्वाह किया है, वे अपनी आखिरी सांस तक अपने व्रतों का निर्वाह करें। अब रहा सवाल, स्वतः स्फूर्त भावना से समाधि लेना उचित था या नहीं, यह अब इस प्रश्न का औचित्य अब नहीं। आपने जो लेना था ले लिया, ये तो उस समय पूछना चाहिए था और पूछ करके ही समाधि लेना था। लेकिन अब आपने ले लिया है तो अब उस विषय पर विचार मत करो। निर्णय के पूर्व विचार होता है। अब आपने लिया है तो जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी समाधि संपन्न कर रहे हो उनके अनुरूप चलो और अपनी शरीर की स्थिति को देखते हुए आगे का कार्य करो। उनके लिए यही मेरा आशीर्वाद है। सारे विकल्प को ख़त्म करें, अपनी मन की स्थिति को ठीक करें और समाधि ली है तो इसका अर्थ यही नहीं सोचे कि आज मैंने समाधि ली तो कल मेरी समाधि हो जाए। शरीर अपनी गति से काम कर रहा है। शरीर की स्थिति को देखते हुए अपनी साधना के साथ सामंजस्य बना करके चले। जैसे जैसे शरीर क्षीण हो, साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाए। लेकिन जिनके सानिध्य में संलेखना हो रही है उनके मार्गदर्शन के अनुरूप उनकी संलेखना निर्वाध संपन्न हो, यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, रात्रि भोजन के त्याग का नियम लेने वाली महिलाएं घर के अन्य सदस्यों के लिए रात में भोजन तैयार करती हैं, तो क्या उन्हें दोष लगेगा? देखिए, सबसे उत्तम तो ये है कि पूरे घर में ही कोई रात में न खाए। जैनी की तो ये सबसे बड़ी पहचान है और अगर घर भर के लोग ऐसा कर ले तो समस्या की जड़ ही खत्म हो जाए।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितिवश ऐसा करता है तो एक गृहिणी के लिए प्राथमिक भूमिका में छूट है। पहले हम व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म का पालन करें, फिर मन वचन काय कृत कालित अनुमोदन से उसका त्याग करें। हमारे यहाँ 6वीं प्रतिमा से पहले तक यानी 5वीं प्रतिमा तक आवश्यकता पड़ने पर किसी को रात में कुछ देना हो तो देने या दिलवाने या देने वाले की अनुमोदना के रूप में किया जा सकता है। 6वीं प्रतिमा के बाद ये प्रक्रिया नहीं होती। एक बात सबसे मैं कहूँगा, जो लोग रात में खाते हैं वो थोड़ा ध्यान दें। कितने कीड़े मकोड़े बिलबिलाते हैं देखो, वो सब तुम्हारे पेट में जाएंगे। हिंसा भी होगी, बीमारी भी होगी। सेहत की दृष्टि से भी वो उचित नहीं है। मेरे संपर्क में सैकड़ों अजैन बंधु हैं जो रात में भोजन तो छोड़ो, पानी के अलावा कुछ नहीं लेते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी भी नहीं लेते। उनको बात समझ में आ गई। आपको खुद देखना चाहिए, ये तो विवेक की बात है। 4-5 साल पहले अक्षय कुमार जो एक एक्टर है, उसकी एक क्लिप पूरे देश में वायरल हुई। उसका स्टेटमेंट सबको ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, मैं रात में कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। 6:30 बजे के बाद वो विराम लेते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा तर्क था कि रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पूरा शरीर तो रेस्ट पे रहता है, पेट को एक्टिव रहना पड़ता है, जो हमारे लिए घातक है। सीख लेना चाहिए। लंबी जिंदगी और निरोगी काया के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आपको चाहिए कि आप रात्रि भोजन से परहेज करें, और कदाचित कोई की मजबूरी हो और मजबूरी में खाए, पर शौक से न खाए। और ऐसे लोग जिनको खुद की कोई मजबूरी है, खाना पड़ रहा है और पता है घर में माँ का रात्रि भोजन का त्याग है, तो अपने पाप में उन्हें सम्मिलित ना करे, खुद से कह दे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं निकाल के खा लूंगा। ये सहयोग होना चाहिए कि मेरे अंदर ग्लानि है, मैं नहीं ले रहा हूं, आपको भी ना लेना पड़े, आप दूर रहो, ऐसा कॉपरेशन होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता तो भी एक माँ या एक गृहिणी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। घर में कलह करने की अपेक्षा प्रेम से अपना काम कर लेना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।